तो हम लोग पढ़ेंगे अभी कंपाउंड इंटरेस्ट सगीर अहमद बुक का। और आप लोगों को 41 नंबर सवाल तक हम बता दिए थे, और पिछला क्वेश्चन में बोले थे कि 42 नंबर आप लोग बनाना, और 42 नंबर कैसे बनेगा वो हम बताते हैं। देखो पहले क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपया है। देखो 3 वर्ष का SI हमको दिया है 1200 रुपया, बात को समझना, ठीक है। और फिर बोला है 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI दिया है हमको 812 रुपया, यही बोला है। और हमको साफ साफ लफ्जों में बोला है दर क्या है, हमको रेट चाहिए। हम बोलेंगे कि सर अगर 3 साल का SI, 3 वर्ष का SI अगर 1200 रुपया है तो 1 वर्ष का SI क्या होगा, 1 वर्ष का SI जरूर 400 रहा होगा, ठीक है। अब अगर पहला साल मेरा 400 SI है तो जरूर दूसरा साल भी मेरा जो है 400 रहा होगा। और चूंकि 2 वर्ष का CI हमको 812 दिया है तो 400 CA तो SI चलता जाएगा, लेकिन इसका जरूर डिफरेंस यानी कि 12 रुपया है। ध्यान से देखो, क्योंकि ये टोटल अगर हम इसको CI, चूंकि ये ब्याज का ब्याज लेता है CI की ओर अगर प्रस्थान करें तो इसका कितना परसेंट 12 होगा। तो ध्यान से देखो, अगर 3% लेते हैं तो 12 हमको प्रूव्ड करता है, 1% 4 तो 3% 12, तो इसका मतलब 3% आंसर हो गया। क्लियर है। ऐसे अगर देखो क्वेश्चन को सोच कर भी बना सकते हैं। कैसे, जनरली 3 वर्ष का SI अगर 1200 दिया है, आईटेक मेथड समझना, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 400 रुपया, क्योंकि 3 से 4 को 4 से भाग दे दिए, 3 चौक 12, 400 यानी कि 400 रुपया हो गया। अब 812 है तो 400 पहला साल, दूसरा साल भी 400, लेकिन ब्याज का ब्याज उस 400 का कितना परसेंट करें कि 12 हो जाए। या फिर आप यहाँ इस तरह कर सकते हो 12/400 गुना 100, ठीक है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट 12 हुआ, इससे हुआ है ब्याज का ब्याज लिया तो 12 ऊपर नीचे 400 गुना 100, 0 कटाओ 4 तिया 12, 3% आंसर है। रेट मेरा निकल गया। क्लियर है। चलिए 42 नंबर हो गया, 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 अगर देखो बढ़िया से पढ़ो पहले क्वेश्चन, आप लोग ना डरते हो बहुत इस तरह के क्वेश्चन से। क्वेश्चन कहता है कि देखो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोला 3472.87 रुपया, और 2 वर्ष में 3307.50 रुपया हो जाता है। आपको दोनों ब्याज की दर बताना है। तो देखो पहले 3 वर्ष वाला अगर आप देखते हो, 3 वर्ष का अगर CI देखते हो तो लिखा हुआ है कितना, 3472.87, ठीक है। और 2 वर्ष का अगर हम CI देखते हैं तो 2 वर्ष का CI हमको दिया हुआ है 3307.50, यही दिया है 3307.50, ठीक। हमको 2 साल में अगर 3 साल घटा देते तो हमको 1 वर्ष का CI निकलेगा। 1 वर्ष का CI कितना निकलेगा, 7 3 12 में 7 5 6, और यहाँ पर बचेगा 4 में तो 165.37, 165.37 का डिफरेंट है मेरा दोनों ब्याज में, ठीक है। अब 165.37 लिख देंगे, 37 लिख देंगे, और बटे में हमारा जो होगा ना, जो पिछला मान था जो बड़ा है, देखो इससे 2 साल से 3 साल ये हुआ था, तो ये हमारा आधार का कम करेगा, फ्रैक्शन में ये जाएगा, यानी कि 33.07.50 गुना 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो दिमाग लगा के सॉल्व कर दो, दशमलव हट जाएगा, ठीक है। हटने के बाद आप इसको सोचोगे कि सर अगर हम इसको कटाते हैं तो कितने बार में कटेगा, ये पता करो। तो देखो इसका जो आंसर है आपका, ये टोटल 4.999 इस तरह से कुछ आएगा, बराबर 5% आपका आंसर होगा, ठीक। और जिन्होंने भी 5% दिया है सही दिया है, लेकिन कैसे, अब ये चीज़ें अगर आप कहोगे तो कैसे करेंगे, तो ये दोनों जीरो इसके साथ मिलाना पड़ेगा, और मिलाने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि ये कितना हो जाएगा। ध्यान से देखो 16,53,700, ठीक है।
और यहाँ पर एक कायदा ऐसे करा जाए 3 लाख है। अगर हमको जाना है हमको 16 लाख में, तो जनरली इसे 3 को पहले किससे गुना करेंगे? अगर हम 6 से गुना करते तो 6 तिया 18 लाख हो जाता है, और अगर हम 5 से गुना करते तो 5 तिया 15 लाख के आसपास होता है। चूंकि इधर कुछ माना इधर कुछ माना, तो समझ जाएंगे ऑप्शन के अनुसार 5% हम ले सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि आपको जो ऑप्शन भी तो दिया है, ध्यान से देखो, ऑप्शन दिया है 6%, 5.5%, 5%, 6.78%, तो 5% से हमको 5 तिया 15 और इधर से मेकअप करके कुछ आ ही जाएगा, तो 5% आंसर। थोड़ा सा अभ्यास रखना है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि यदि 500 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन 583.20 रुपया है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष जोड़ा जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? सबसे पहली बात, आपको इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, देखो आप अगर फॉर्मूला में जाओगे ना तो रह जाओगे फॉर्मूला में ही। 500 रुपया है मेरा और 2 वर्ष में मिश्रधन हो गया, समय लिया वो 2 वर्ष, और हमारा अमाउंट हो जाता है टोटल कितना? 583, ठीक है, 583.20 रुपया, ठीक। आप कैसे सॉल्व किए वो मायने रखता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अब हमको कहता है कि ब्याज की दर क्या है? 6%, 6.5%, 7%, 8%, यही बोला है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला आपका काम होगा कि सर 500 रुपया है, 583 हो जाता है, ठीक है, 583.20 हो गया, तो कितना बढ़ गया 2 वर्ष में? कितना बढ़ा? इंटरेस्ट कितना बढ़ा? CI बढ़ गया मेरा 83 रुपया 20 पैसा, यही CI बढ़ा। कितने में बढ़ा? 2 वर्ष में, ठीक है। इतनी बात तो आपको पता है। अगर हम इसको सोचेंगे कि सर अगर ये पहला साल, ऑलरेडी ध्यान से देखो, पहला साल बड़ा होगा, दूसरा साल बड़ा होगा, और ब्याज का ब्याज लिया होगा, ठीक है। अब इसको ऐसा डिवाइड करो कि ये तीनों बॉक्स में बैठ जाए। जैसे कि देखो ध्यान से, अगर हम 83 ना ले 40 ले ले, 40, 80 और 3 रुपया 20 पैसा, ठीक है। तो देखो 83 का 20 पैसा हुआ। ये आपको इस तरह का आपको दिमाग में सेट हो जाएगा जब आप थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करते हो, तो ठीक है कि सर अगर 83 रुपया 20 पैसा है 2 साल का, तो 2 साल का यूनिटरी मेथड अगर हम इस तरह से लगाते हैं, पहला साल दूसरा साल, पहला साल तो 40 रुपया आया होगा, दूसरा साल जरूर 40 रुपया फिर आया होगा, और ब्याज का ब्याज लिया होगा जो कि 3 टका 20 पैसा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर आप ऑप्शन से सोचते हो कि अगर यहाँ पर देखो 32 किसका आएगा? 8%, 8 चौके 32, ठीक है। और चूंकि 10% क्या होता है? 8/100 होता है, 0 0 कटेगा, 8 चौक 32, एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर 8% इसका लिया गया है। दूसरा तरीका आप कह सकते हो कि 3 रुपया 20 पैसा बटे 40 गुना 100, ऐसे कर दो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा भाग रहा है मेरा। दशमलव हटा के 2 जीरो लिखोगे, 2 जीरो यहाँ से कटा लोगे, 1 जीरो यहाँ से कटा लोगे, 4 8 32, 8% आपका आंसर हो गया। अगर आप ऐसे नहीं सोच पाते तो ऐसे निकाल सकते हो। तो ये एक स्मार्ट वे में हुआ इस तरह से सोचने का तरीका। जनरली स्टूडेंट ये भी समझ जाता है कि सर 40 रुपया 80 रुपया और 3 रुपया 20 पैसा एक्स्ट्रा भाग रहा है, 8 चौक 32, अटकन टेबल में ही 32 हमको मिल रहा है, दशमलव को गोली मारो, फिलहाल सोचने सीख जाओ। 8% सर लग रहा है आंसर होगा, 8% मार देता है। तो ऐसे क्वेश्चन देखकर वही बना सकता है जिसको एक्सपीरियंस है और वो इस सब क्वेश्चन से मजे लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि संजय ने अनिल से कुछ धन लिए, ठीक है। देखो जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना आसान इसका सॉल्यूशन होगा, बशर्ते आप लोग डर जाते हो देख के। कहता है कि संजय ने अनिल से कुछ धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया। उसने यह धन राशि राम को उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उतनी ही अवधि के लिए उधार दे दिए। 2 वर्ष के बाद उसको 4200 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिला, परंतु उसने 4000 रुपये साधारण ब्याज दिए, तो ब्याज की दर क्या है? एक बात बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, 10% बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप मौखिक भी बना सकते हो। देखो 4000 रुपया अगर साधारण ब्याज मिला है 2 साल में, इसका मतलब पहला साल उसको 2000 मिला होगा, दूसरा साल भी 2000 मिला होगा, 4000 मिला होगा। लेकिन 4200 अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है तो इसका मतलब उस 2000 से
इस बात को समझना, पिछला जो 2000 था मेरा, उस 2000 से कितना परसेंट लेंगे कि हमारा 200 रुपया हो जाए। तो 2000 का 10% 200 आएगा एक्स्ट्रा, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो समझना कि ऐसा ही 2 वर्ष का जो मेरा है ना, वो दिया है हमको 4000, ठीक है। और सीआई जो है ना 2 वर्ष का, वो दिया है हमको 4200, इतना दिया है। अब इसी में वो बोला कि रेट परसेंट क्या है, दर परसेंट उसका क्या है, रेट परसेंट चाहिए, दर परसेंट। तो एक बात बताओ, अगर 2 वर्ष का 4000 है तो पहला साल तो वो जरूर एक 2000 लिया होगा ब्याज, ऐसा ही। फिर दूसरा साल वो जरूर 2000 लिया होगा, बोलेंगे हाँ सर लिया होगा, लेकिन ब्याज का ब्याज लिया होगा। चूंकि सीआई 2 वर्ष में 42 हो जाता है, तो एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, 200, तभी तो हो रहा है ऐसा। तो देखो 2 4000 और 200 4200, यानी कि 4200 हो भी रहा है प्रूफ। इसका कितना परसेंट लें कि 200 निकलेगा, तो ध्यान देखो, किसी भी संख्या का 10% अगर लेंगे तो एक अंक के बाद 10 मतलब तो 200 निकल रहा है, तो 10% मेरा आंसर हो गया। या फिर आप 200 बटे 2000 गुना 100 कर दो, 200 कटा के 0 कटा दो, 10% आंसर डायरेक्ट, ठीक है। तो ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को सोचने का, समझने का। और भी तरीका है, बेसिक से जानते हो वो सब अब छोड़ो, कुछ नया सीखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो बहुत सारे मेथड होता है, बहुत सारा तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का। सबसे पहले कहता है कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16000 रुपया है। देखो उसका क्वेश्चन में बोला है 16000 है, और 3 वर्ष में हो जाता है 18522, ये हो जाता है 3 वर्ष में, ठीक है। ये मेरा मूलधन रहा होगा और ये मेरा अमाउंट हो जाता है, यानी कि मिश्र धन हो जाता है, ठीक है। और ऑप्शन बड़ा अच्छा से दिया है, 3% दे दिया है, 5% दे दिया है, 7% दे दिया है और 7.5% दे दिया है, ठीक। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहला माइंड में क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो कि अगर सर 3% का यूज करते हैं तो ये होता है 3/100, ठीक है। अगर मेरा मूलधन 100 है तो वो 3 साल तक चल रहा है तो वो 103 हुआ होगा, फिर 100 से 103 हुआ होगा, फिर 100 से 103 हुआ होगा, ठीक है। और ये सबको अगर गुना करते हैं तो 2 0 3 4 5 6, ठीक है। और इसका बहुत ज्यादा मान ये भाग रहा है, क्या जैसे लाख 10 लाख का मान 16000 दिया है, ठीक है। इसका मतलब इससे चलना होगा और फिर इसको गुना करके चलना होगा, इससे हमको मान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, इसलिए इसको छोड़ दो। अगर हम 5% लेते हैं तो 5% होता है 5/100, 20 पंचे 100 1/20, ठीक हो सकता है ये भी आंसर दे। अगर पहले ये चेक कर लेते हैं, अगर 20 है मेरा इनिशियल अमाउंट तो 21 हो रहा है, 3 साल तक इसी तरह से चलेगा, 20 21, ठीक है। इसका क्यूब कर दो तो कितना होगा 8000, ठीक है। और ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 को 21 से गुना कर दो, ठीक है। 21 का 21 की 1 हासिल 2, 21 चौके 84, 85 86 की 6 हासिल 8, 21 चौके 84 और 8 4 12 92 161। इसका मान हमको दिया हुआ है, कितना दिया 16000। ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, ठीक है। तो इसका दिया है 16000, तो 16000 यहाँ लिख दो। और ये देखो 2 से गुना कर दो, 8 दूना 16000, इसको भी 2 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर 5% से ये पूरा कर रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। 2 1 कम 2, 6 दूना 12 की 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 9 दूना 18, 18522 प्रूव कर दिया, तो 5% मेरा आंसर हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। और भी तरीका है, देखो अगर आप 16,000 से 18,000 बढ़ा, कितना बढ़ गया 16 17 18 2522, ये मेरा सीआई है। अब इसको किस तरह से हम चलते हैं 2522 यूनिटरी मेथड से कि हमारा प्रूव्ड हो जाए बात, ठीक है। इसको मिटा सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इस तरह कह सकते हो कि सर ये जरूर 8 तिया 2400, ठीक है। हम इसको 3 से भाग लगाएंगे और एग्जैक्ट लगा रहे हैं तो 800 पहला साल लिया होगा, फिर दूसरा साल भी 800 लिया होगा, तीसरा साल भी 800 लिया होगा, इस तरह से वो चलता गया होगा। लेकिन ब्याज का यहाँ ब्याज लिया होगा, और अगर यहाँ से ब्याज लेते हैं तो कितना ले हमको अभी 2400 हुआ है, 122 रुपया हमको पुराना ब्याज का ब्याज लेके, ठीक है। तो अगर हम 5% लेते हैं तो 40 रुपया, फिर यहाँ पर भी ले लेंगे इस ब्याज का ब्याज तो 40, ठीक है। फिर यहाँ लेंगे इस ब्याज का ब्याज तो 5% लेंगे तो 40 40 80, ठीक है। और 800 एक बार 800 का लिए ना, फिर एक 800 लेना, क्या बोले इसका लेना है, हाँ हाँ
इसका भी लेना है ना 40, ठीक है, इसका लिए, फिर ये तीसरा देखो पहला साल इसका लिए 5%, ठीक है, फिर दूसरा साल में जैसे गए हम, दूसरा साल में इसका लिए, जैसे तीसरा साल में जाएंगे तो पहले इसका लिए, अगर हम इसका यहाँ ले लें, ऐसे ले लें और इसका यहाँ ले लें तो भी आप समझ सकते हो, ठीक है, ऐसा ले लीजिए, फिर इसका ले लेंगे 5%, तो 5% हो जाएगा 2 रुपया। और देखो ध्यान से ये 122 का प्रूफ कर देगा, 4 5 4, 4 2 8, 4 3 12, 120 2 22, तो आंसर हो रहा है 5%, ठीक है। तो बहुत तरीका है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपको ये तरीका भी अच्छा लगा होगा कि ट्राई मार के देखें कौन सा ऑप्शन पूरा कर रहा है, या फिर आप इस तरह सोच सकते हो। अगर आप कहोगे ना हमको फॉर्मूला बेस्ड बताइएगा तो भी बनेगा, लेकिन उसमें काफी समय लगेगा, बुक वगैरह में वैसे सॉल्व देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये भी आपको थोड़ा सा परेशान करता होगा इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन अगर आप सीख जाओगे ना तो फिर मजे मजे है, बना लोगे एग्जाम में, ठीक है। देखो क्या कहा है कि यदि कोई धन 2 वर्ष में 2.1/4, 9/4 गुना हो जाता है तो ब्याज दर निर्धारित कीजिए जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। देखो इस तरह का क्वेश्चन जनरली 2 साल और 3 साल इतना में ही पूछेगा, जब भी गुना वाला इस तरह की बात रहेगा, दर मांगेगा तो, ठीक है। 2 वर्ष में 2.1/4 गुना हो जाता है, ठीक है, आपको समझ में ये चीज आया, 2 वर्ष में हो जाता है 2.1/4 गुना, ठीक। अगर 2 वर्ष की बात करें क्वेश्चन में तो उसका स्क्वायर रूट निकालना, और अगर 3 वर्ष की बात करें तो उसका क्यूब रूट निकालना। कैसे, ध्यान से देखो, 2 दूना 4 दूना 8 1 9, 9/4 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो पहले पी लिखेंगे फिर ए को लिखेंगे, यानी कि ये मेरा 4 है और ये 9 है, और इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना, और इसका भी वर्गमूल निकाल देना, ठीक है। इसका वर्गमूल निकलेगा 2 और इसका निकलेगा 9, ठीक है, सॉरी 3, तो 2 से 3 हो गया, कितना बड़ा, 1 बड़ा, दर निकालना है तो 1 बड़ा, किससे बड़ा, 2 से गुना 100, ठीक है, 2 से घटा दो, 50% आपका आंसर। क्लियर है। अब 3 साल वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसका क्यूब रूट निकाल देंगे, और क्यूब रूट निकाल के इस तरह से चलेंगे। 3 साल वाला भी क्वेश्चन है, अभी बता रहे हैं, अभी ध्यान से समझो, पहले एक बार फिर से समझा देते हैं। क्या किए, जैसे 9/4 आया, आप यहाँ पर भी इस तरह से कर सकते हैं कि सर ये 3/2 आया, 2 से 3 हो गया तो 1 बढ़ा, 2 गुना 100, ठीक है, 2 से 50%। और अगर देख कर लेते हो तो और मजा तुरंत कर लोगे कि हाँ इस तरह का आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्या कहता है, कहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में अपना 8 गुना हो जाता है। चलो कोई एक था धन, मेरा 1 यूनिट था और 3 वर्ष लगा दिए तो हो गया 8 गुना, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हमको इसका रेट चाहिए, ठीक है, बात को समझना। तो क्या हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल था, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि सर इसका भी आपको 1 का भी घनमूल निकालना है और इस 8 का भी घनमूल निकालना है। 3 साल में घनमूल, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसका घनमूल तो 1 ही होगा और इसका तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किससे बढ़ा, 1 से, गुना 100%, तो हो जाएगा बराबर 100% आंसर, ठीक है। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, सिर्फ यहाँ 3 वर्ष दिया है तो हम घनमूल निकाले, 2 वर्ष रहता था तो उसका वर्गमूल निकाल के सॉल्व करते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 7620 रुपया का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान होगा। ये हो गया किस्त वाले प्रश्न, और किस्त वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझना। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि सर किस्त वाला जो प्रश्न होता है, किस्त हमको हर साल, जो भी किस्त होता है वो हर साल हमको बराबर बराबर किस्त देना होता है, ठीक है। अगर किस्त कोई भी बांध देगा आपको तो हर साल आपको सेम किस्त पहुंचाना होता है। ऐसा नहीं है कि इस साल इतना किस्त दिया तो अगला साल इतना देंगे, ऐसा नहीं, बढ़ेगा कभी नहीं, किस्त आपको बराबर बराबर बांट देता है। इसका मतलब हमको किस्त में कैसे जाएंगे, अगर 2 साल तक रहेगा तो स्क्वायर करके जाएंगे, और अगर क्यूब तक 3 साल रहेगा तो क्यूब करके वहां तक पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद सबको बराबर किस्त करेंगे। ध्यान से समझना, 7620 रुपया क्या है, मेरा पैसा है, मूलधन है वो मेरा, ठीक है। रेट मेरा दिया है 16.2/3%। 16.2/3% का मतलब क्या हुआ जानते हो,
16 48 49 50, ठीक है, 50/3, यानी कि 1/6 उसका फ्रैक्शन बनाएगा, ठीक है, क्योंकि 50 दूना 100 तो 3 दूना 6, 1/6 एक तरह का बोल सकते हैं, ठीक है, 1/6 है। और 3 वर्ष है, समय दिया है आपका 3 वर्ष, और हमको किस्त बोला है, क्वेश्चन में बोला है किस्त कितना देना होगा, समान समान, यही बोला है। अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला बात आपका ये होगा कि मेरा सर अगर 6 रुपया है मान, तो अगला जो होगा वो 7 होगा, पहला सब, ठीक है। दूसरा में 6 के 36, 7 7 49, तीसरा में 6 के 36 6 216, और 7 का क्यूब हो जाएगा 343। ये चीजें आपको करने आना चाहिए। क्या किए, 3 वर्ष है, 6 मेरा पहला हो गया, 1 का किस्त दिया तो पहला साल मेरा प्रथम साल हो गया 7, दूसरा साल जैसे गए तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, तीसरा साल जैसे जाएंगे तो 216 हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। आपका किस्त जो है ना, आपका यही किस्त है, ये याद रखना, ये आपका किस्त है। 6 का मूलधन है, 1 रुपया एक्स्ट्रा लगा के दिए, 7 का किस्त दिए जरूर लगा के, ठीक है, ये किस्त है। तो किस्त की राशि हमेशा बराबर होता है। किस्त की राशि अगर यहाँ 343 है तो इसको भी 343 करना होगा, इसको 7 से गुना करना होगा, और अगर आप इधर 7 से गुना कर दिए तो इसको इधर भी 7 से गुना करना होगा, दोनों तरफ रेशियो में बराबर करना होगा, ठीक है। और अगर इसको 49 से गुना करेंगे तो 343 होगा, तो इधर भी 49 से गुना करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये आपका किस्त है, यही आपका किस्त है, ठीक है, 343 343 343 यूनिट में किस्त है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, ये 216 हो गया। अब अगर हम इधर आते हैं तो ये कितना होगा, इसको गुना करो, 6 7 42 की 2 हासिल 4, 7 21 4 25, ये आया 252। और ये कितना आएगा, 9 9 6 54 की 4 हासिल 5, 6 6 24 और 5 29, 294, ठीक है। टोटल अगर हम इन सबको 294 252 और 243 को जोड़ देते हैं तो ये मेरा मूलधन यूनिट आएगा, ठीक है। 6 2 8 8 4 12 की 2 हासिल 1, ठीक है। 9 5 14 14 15 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 2 2 4 2 6 1 7, 762 आया। और हमको दिया हुआ है 7620 मूलधन। अगर हम इसका मान अगर लिख दे 7620 है, ये इतना यूनिट बराबर कितना गुना हुआ, 10 गुना हुआ, इसको आप गुना 10 कर दो, अगर 10 कर दो तो ये होता है 3430, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। फिर से एक बार हम समझा देते हैं, आपको फ्रैक्शन से काम करना है। 6 हुआ मेरा, तो अगला जो पहला साल होगा 6 से 7 होगा, स्क्वायर से जाके 36 हो जाएगा, और 7 7 49 हो जाएगा, और 216 हो जाएगा, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब 343 होगा। सबको किस्त को, ये हमारा किस्त होता है, सब किस्त को बराबर करेंगे, जिसको 7 से गुना, इसको 49 से गुना, ये किस्त का बराबर, ये 343 का मान ही निकालना, और इसको भी 7 से गुना करेंगे, इधर 7 से गुना, इधर भी 7 से गुना, इधर 49 से गुना, इधर 49 गुना, इसको जोड़ लेंगे। जोड़ के बाद इसका मान आपको दिया रहेगा 7620, जितना गुना इधर उतना गुना इधर कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 300 वर्ष में 800 रुपया तथा 4 वर्ष में 840 हो जाता है, ठीक है। तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है, तो मौखिक क्वेश्चन है, मौखिक बना सकते हो। क्या बोला है, 3 साल में 800 हुआ और 4 साल में 840 हुआ, तो बताओ 800, तीसरा साल जो 800 था, उस 800 से 840 हुआ, कितना परसेंट बढ़ा जी, 800 से 840। अगर हम 800 का 5%, पहला ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो 5% आपका आंसर हो जाएगा। 5% 800, देखो 3 वर्ष में क्या है, ध्यान से देखो, 3 वर्ष में मेरा 800, ठीक है, 800 हुआ, और 4 वर्ष में हो जाता है 840, इतना बोला। अगर आप ऑप्शन से अप्लाई करते हो इस तरह का क्वेश्चन कि सर 800 से 840 हुआ, कितना परसेंट बढ़ेगा, 5%। अगर 10% 80, 5% 40, इसका अगर हम 40 इसमें जोड़ देते हैं, 40 जोड़ देते हैं, 840 होता है, तो 5% आंसर हो गया। आंख से देखना, ठीक है, और आंखें से तो देखते ही हो, तो 5% तो आंसर होगा कि नहीं होगा। क्या दिक्कत है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप बिना पेन चलाए बनाओगे। और ज्यादातर जितना भी क्वेश्चन बताए, कहीं ये सूत्र तो अभी तक हम नहीं लगाए, P/1+R/100/T, कहीं तो नहीं लगाया, ठीक है। कहीं कहीं रेयर केस में अगर लग जाए आपसे तो वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश किए कहीं ना लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि यदि 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 200 और 220 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो बात को समझो, पहला साल उसने लिया हमारा ब्याज 200 रुपया, ठीक है,
और ये CI लिया, और दूसरा साल जैसे ब्याज आया तो बोला कि भैया ब्याज दो, तो वो 220 रुपया लिया। एक बात बताओ, पिछला साल से 200 यानी कि 20 रुपया जो ज्यादा ले रहा है वो कितना परसेंट उसका लिया? 10% लिया। तो आंसर मेरा 10% हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो लेता है ना पहला साल वो लेता है 200 रुपया, ठीक। दूसरा साल CI होता है 20 रुपया, उसको एक्स्ट्रा मिलता है। एक्स्ट्रा मिलने का मतलब यह हुआ कि उसने जो लिया होगा सबसे पहले, देखो ध्यान से, 200 लिया पहला साल, फिर दूसरा साल भी लिया होगा 200, और इस ब्याज का ब्याज लिया होगा 20 रुपया, ठीक है। इस ब्याज का ब्याज लिया होगा 20 रुपया, तब जाके 220, क्योंकि पहला साल CI और SI दोनों ही बराबर ही आता है, इसलिए हम 200 रुपया पहला मान लिए, और वो CI में अगर वो बोल रहा है तो ठीक है, चाहे SI जो रहे। लेकिन दूसरा साल 220 आया है, तो इसका मतलब पहले तो वो 200 ही लिया होगा मूलधन का, ये तो मूलधन का आया होगा, ठीक है, मूलधन का आया होगा, और यहाँ पर फिर आपका 200 लिया वही मूलधन का, और फिर इसका लिया 10%, ठीक है। तो 10% 20 रुपया, तो 10% आपका आंसर हो गया। या फिर आप किस तरह कर सकते हो, 20/200 गुना 100, ठीक है। यहाँ से घटा लो, इसको घटा लो, 10%। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष के बाद 4500 रुपया और 4 वर्ष के बाद 6750 रुपया आ जाती है, वह धनराशि क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बना के कमेंट कीजिए, इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बता देना, ताकि हम आप लोगों की कमेंट से मोटिवेट हो पाए।